श्री राम प्यारे, रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है। इसलिए पहले राम फिर काम। प्रथम सोपान बालकांड में मास पारायण 10वां विश्राम प्यारे चल रहा है। बहुत सुंदर संवाद है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कल के पाठ में सुनाया कि प्रभु श्री राम जी की बारात जनवासे तक पहुंची। फिर मुनि विश्वामित्र जी के साथ प्रभु श्री राम जी अपने पिता से मिलने आए। सभी आनंदित हुए, प्रेम मगन हुए। आज के संवाद में सुने कि ब्रह्मा जी विचार करते हैं, नारद जी को पत्रिका देते हैं, लगन पत्रिका। फिर वो लेके जाते हैं जनक जी के महल को। बारात की तैयारी, जनवासे में बारात सजती है, फिर जनक जी के महल की ओर चलती है। और प्यारे उधर माता सीता जी की माता परिछन के लिए तैयार होती हैं। सभी देवियां सखियां मिलके परिछन के लिए आती हैं। बहुत सुंदर संवाद है, विस्तार से चौपाई हिंदी सहित सुने। आप भी हमारे साथ पढ़ें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो कथा भगवान भोलेनाथ ने माँ पार्वती जी को सुनाई थी, वही संवाद मुनि भरद्वाज जी को मुनि याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं। बोले, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। मुनि बोले, तुलसीदास जी कहता है, कवि और कोविद विद्वान कहते हैं, इनकी उपमा कोई कहीं नहीं है। बल विनय विद्या शील और शोभा के समुद्र इनके समान ये ही हैं। जनकपुर की सब स्त्रियां आंचल फैलाकर विधाता को यह वचन विनती सुनाती हैं कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो और हम सब सुंदर मंगल गावें। मुनि बोले, नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भरकर पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही हैं कि हे सखी, ये दोनों राजा पूर्ण के समुद्र हैं। त्रिपुरारी शिव जी सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। यहाँ तक संवाद कल के पाठ में आगे सुने। यही विधि सकल मनोरथ करही, आनंद उमगे उमगे उर भरहे। जे नृपसेय सोया मर आए, देखे बंधु सब तिन सुख पाए। मुनि बोले, इस प्रकार सब मनोरथ कर रही हैं और हृदय को उमंग उमंग कर उत्साह पूर्वक आनंद से भर रही हैं। सीता जी के स्वयंवर में जो राजा आए थे, उन्होंने भी चारों भाइयों को देखकर बहुत सुख पाया। कहत राम जसु विशद विशाला, निज निज भवन गए महिपाला। गए बीत कछु दिन यही भांति, प्रमुदित पुर जन सकल बराती। मुनि बोले, श्री रामचंद्र जी का निर्मल और महान यश करते हुए राजा लोग अपने अपने घर गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। जनकपुर निवासी और बराती सभी बड़े आनंदित हैं। मंगल मोल लगन दिनु आवा, हिम ऋतु अगन मासु सुहावा। ग्राहते थे नखत जोग बरबारो, लगन सोधि वेदी के न विचारो। मुनि बोले, मंगलों का मूल लग्न का दिन आ गया। हेमंत ऋतु और सुहावना अगहन का महीना था। ग्रह तिथि नक्षत्र योग और वार श्रेष्ठ थे। लगन मुहूर्त शोध कर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया। बैठे
पठय दीनी नारद सन सोई, पठय दीनी नारद सन सोई, गनी जनक कै गन कहाँ जोई, सुनी सकल लोगा यहाँ बाता, काई ज्योतिषी आहि विधाता, काई ज्योतिषी आहि विधाता। मुनि बोले और उस लग्न पत्रिका को नारद जी के हाथ जनक जी के यहाँ भेज दिया। जनक जी के ज्योतिषियों ने भी वही गणना कर रखी थी। जनक जी के ज्योतिषियों ने भी वही गणना कर रखी थी। जब सब लोगों ने यह बात सुनी तब वे कहने लगे, यहाँ के ज्योतिषी भी ब्रह्मा ही हैं। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे, धेनु धूरि बेला विमल रामा, सकल सुमंगल मूल सिया रामा, विप्रा कहे विदेह सन रामा, जानि सगुन अनुकूल सिया रामा। मुनि बोले, निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल गोधूल की पवित्र बेला आ गई और अनुकूल सुकून होने लगे। यह जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा, देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे, उपरोई तई कहो नर नावा, अब विलम्ब कर कारण कहा, सतानंद तब सचिव बुलाए, मंगल सकल साजी सब ल्याए। मुनि बोले, तब राजा जनक ने पुरोहित सतानंद जी से कहा कि अब देर का क्या कारण है। तब सतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया, वे सब मंगलों का सामान सजा कर ले आए। शंख निशान पनव बहु बाजे, मंगल कलश सगुन शुभ साजे, सुभग सुहासिनी गावहि गीता, करहि वेद धुनि विप्र पुनीता। मुनि बोले, तब शंख नगाड़े ढोल और बहुत से बाजे बजने लगे। मंगल कलश और शुभ सुकुन की वस्तुएं दधि दुर्वा आदि सजाई गई। सुंदर सुहागिनी स्त्रियां गीत गा रही हैं और पवित्र ब्राह्मण वेद की ध्वनि कर रहे हैं। लेन चले सादर यही भांति, गए जहाँ जनवास बराती, कुशल पति कर दे कि समाजो, अति लघु लागति नहीं सुर राजो। मुनि बोले, सब लोग इस प्रकार आदर पूर्वक बारात को लेने चले और जहाँ बारातियों का जनवासा था वहां गए। अवधपति दशरथ जी का समाज वैभव देखकर उनको देवराज इंद्र भी बहुत ही तुच्छ लगने लगे। भयो समो अवधारी पाओ, यह सुनि परा निशान नहीं गाओ, गुरहि पोछि करि कुल विधि राजा, चले संग मुनि साधु समाजा। मुनि बोले, उन्होंने जाकर विनती की, समय हो गया, अब पधारिए। यह सुनते ही नगाड़ों पर चोट पड़ी। गुरु वशिष्ठ जी से
पूछ कर और कुल की सब रीतियों को करके राजा दशरथ जी मुनियों और साधुओं के समाज को साथ लेकर चले। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। भागे विभव अवदेश कर रामा, देखी देव ब्रह्मादि सिय रामा। लगे सराहन सास मुख रामा, जानी जनम निज बाद सिय रामा। जानी जनम निज बाद सिय रामा। मुनि बोले, अवधेश नरेश दशरथ जी का भाग्य और वैभव देखकर और अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा जी आदि देवता हजारों मुखों से उसकी सराहना करने लगे। सुराह सुमंगल देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। सुराह सुमंगल अवसर जाना, बरसाई सुमन बजाई निशाना। शिव ब्रह्मादिक विबुध बरूथा, चरण विमान ही नाना जूथा। मुनि बोले, देवगढ़ सुंदर मंगल का अवसर जानकर नगाड़े बजा बजा कर फूल बरसाते हैं। शिव जी ब्रह्मा जी आदि देव वृंद यूथ टोलियां बना बना कर विमानों पर जा चढ़े। प्रेम पुलक तन हृदय उछाओ, चल बिलोकन राम बियाहो। देखी जनक पुरुषुर अनुरागे, निज निज लोक सबहि लघु लागे। मुनि बोले, और प्रेम से पुलकित शरीर हो तथा हृदय में उत्साह भरकर श्री रामचंद्र जी का विवाह देखने चले। जनकपुर को देखकर देवता इतने अनुरक्त हो गए कि उन सबको अपने अपने लोक बहुत तुच्छ लगने लगे। चितवाही चकित विचित्र बिताना, रचना सकल अलौकिक नाना। नगर नारी नर रूप निधाना, मधुर सुधर सुघर सुधरम सुशील सुजाना। सुघर सुधरम सुशील सुजाना। मुनि बोले, विचित्र मंडप को तथा नाना प्रकार की सब अलौकिक रचनाओं को वे चकित होकर देख रहे हैं। नगर के स्त्री पुरुष रूप के भंडार सुघड़ श्रेष्ठ धर्मात्मा सुशील और सुजान हैं। तिन्हि देखि सब सुर सुर नारी, भय नखत जनु विधु जियारी। विधि भयो आचरज बिसेखी, निज करनी कछु कतहु न देखी। मुनि बोले, उन्हें देखकर सब देवता और देवांगनाएं ऐसे प्रभाहीन हो गए जैसे चंद्रमा के उजाले में तारागण फीके पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ, क्योंकि वहां उन्होंने अपनी कोई करनी रचना तो कहीं देखी ही नहीं। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। शिव समुझाए देव सब रामा, जनिया चरज भुलाहु सिय रामा। हृदय विचार
धीर धरि रामा, सिया रघुबीर बियाम सिया रामा। मुनि बोले, तब शिव जी ने सब देवताओं को समझाया कि तुम लोग आश्चर्य में मत बोलो, हृदय में धीरज धर कर विचार तो करो कि यह भगवान की महिमामयी निज शक्ति श्री सीता जी का और अखिल ब्रह्मांडों के परम ईश्वर साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह है। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। जिनकर नाम लेत जग माई, सकल अमंगल मोल न साई। करतल होई पदारथ चारी, ते सिया राम कहो कामारे। ते सिया राम कहो कामारे। मुनि बोले, शिव जी कहते हैं, जिनका नाम लेते ही जगत में सारे अमंगलों की जड़ें कट जाती हैं और चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं। ये वही जगत के माता पिता श्री सीताराम जी हैं। काम के शत्रु शिव जी ने ऐसा कहा, यही विधि शंभु सुराह समझावा, पुनि आगे बर बसा चलावा। देवा देखे दशरथ जाता, महामोद मन पुलकित गाता। मुनि बोले, इस प्रकार शिव जी ने देवताओं को समझाया और फिर अपने श्रेष्ठ बैल नंदीसुर को आगे बढ़ाया। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन में बड़े ही प्रसन्न और शरीर से पुलकित हुए चले जा रहे हैं। साधु समाज संग माही देवा, जन तनु धरे करहि सुख सेवा। सुहत साथ सुभग सुत चारी, जनु अपबरग सकल तनु धारी। मुनि बोले, उनके साथ परम हर्षयुक्त साधुओं और ब्राह्मणों की मंडली ऐसी शोभा दे रही है मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हों। चारों सुंदर पुत्र साथ में ऐसे सुशोभित है मानो संपूर्ण मोक्ष सालोक्य सामीप्य सारोप्य सायोज्य शरीर धारण किए हुए हों। मरकत कनक बरन बर जोरी, देखि सुरा भय प्रीति न थोरे। पुनि राम ही बिलो की हर से, न पई सराय सुमन तिन बरसे। मुनि बोले, मरकत मणि और सुवर्ण के रंग की सुंदर जोड़ियों को देखकर देवताओं को कम प्रीति नहीं हुई, अर्थात बहुत ही प्रीति हुई। फिर श्री रामचंद्र जी को देखकर वह हृदय में अत्यंत हर्षित हुए और राजा की सराहना करके उन्होंने फूल बरसाए। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। राम रूपनक सिख सुभग रामा, बारही बार निहार सिया रामा। पुलक गात लोचन सजल रामा, उमा समेत पुरार सिया रामा। मुनि बोले, नख से शिखा तक श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप को बार बार देखते हुए पार्वती जी सहित श्री शिव जी का शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्र प्रेम आंसुओं के जल से भर गए।
देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। के कंठ दुति श्यामल अंगा, तड़ित बिनेन्दक बसन सुरंगा। ब्याह विभूषण विविध बनाए, मंगल सब सब भांति सुहाए। मुनि बोले, राम जी का मोर के कंठ की सी कांति वाला हरिताभ श्याम शरीर है और बिजली का सा अत्यंत निरादर करने वाला प्रकाश में सुंदर पीत रंग के वस्त्र है, पीले रंग के वस्त्र हैं, सब मंगल रूप और सब प्रकार से सुंदर भांति भांति के विवाह के आभूषण शरीर पर सजाए हुए हैं। शरद विमल विदो बदन सुहावन, नयन नवल राजीव लजावन। सकल अलौकिक सुंदरताई, कहीं न जाई मन ही मन भाई। कहीं न जाई मन ही मन भाई। मुनि बोले, उनका सुंदर मुख शांत पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान और मनोहर नेत्र नवीन कमलों को लजाने वाला है। सारी सुंदरता अलौकिक है, माया की बनी नहीं है, दिव्य सच्चिदानंदमयी है, वह कहीं नहीं जा सकती, मन ही मन बहुत प्रिय लगती है। बंधु मनोहर सोहई संगा, जात न चावत चपल तुरंगा। राजकुंवर बरबाजी दिखामई, बंस प्रशंसक बिरिद सुनामई। मुनि बोले, साथ में मनोहर भाई शोभित हैं, जो चंचल घोड़ों को नचाते हुए चले जा रहे हैं। राजकुमार श्रेष्ठ घोड़ों को उनकी चाल को दिखला रहे हैं और वंश की प्रशंसा करने वाले मांगध भाट बिरदावली सुना रहे हैं। मुनि बोले, मांगध भाट बिरदावली सुना रहे हैं। जेहि तुरंग पर राम बिराजे, गति बिलो की खगनाय कुलाजे। कहीं न जाई सब भांति सुहावा, बाजी बेस जनु काम बनावा। मुनि बोले, जिस घोड़े पर श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं, उसकी तेज चाल देखकर गरुड़ भी लजा जाते हैं, उसका वर्णन नहीं हो सकता। वह सब प्रकार से सुंदर है, मानो कामदेव ने ही घोड़े का वेश धारण कर लिया हो। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जनु बाजी बेसु बनाई, मन सिजु राम हित अति सोई। आपने बय बल रूप गुण गति, सकल भुवन विमोहि। जगमगत जीनु जराव, ज्योति सुमोति मणि मानिक लगे। किंकिनी नाम लगाम ललित, बिलो के सुर नर मुनि ठगे। मुनि बोले, मानो श्री रामचंद्र जी के लिए कामदेव घोड़े का वेश बनाकर अत्यंत शोभित हो रहा है। वह अपनी अवस्था, बल रूप, गुण और चाल से समस्त लोगों को मोहित कर रहा है। सुंदर मोती, मणि और माणिक्य लगी हुई जड़ाऊ
जीन ज्योति से जगमगा रहा है। उसकी सुंदर घुंघरू लगी ललित लगाम को देखकर देवता, मनुष्य और मुनि सभी ठगे जाते हैं। प्रभु मन सही नयनीन मनोरामा, चलत बाजी छवि पाव सिया रामा। भूषित उड़ गल तड़ित घनु रामा, जनुवर बराई नचाव सिया रामा। मुनि बोले, प्रभु की इच्छा में अपने मन को लीन किए चलता हुआ वह घोड़ा बड़ी शोभा पा रहा है, मानो तारागढ़ तथा बिजली से अलंकृत मेघ सुंदर मोर को नचा रहा हो। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जहि बर बाजी राम असवारा, तेहि शारद नवर ने पारा। शंकर राम रूप अनुरागे, नयन पंचदश अति प्रिय लागे। मुनि बोले, जिस श्रेष्ठ घोड़े पर श्री रामचंद्र जी सवार हैं उसका वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। शंकर जी श्री रामचंद्र जी के रूप में ऐसे अनुरक्त हुए कि उन्हें अपने 15 नेत्र इस समय बहुत ही प्यारे लगने लगे। हरे हित सहित राम जब जो है, राम समेत रमापति मोहे। निरखि राम छवि विधि हर साने, आठई नयन जानि पछताने। मुनि बोले, भगवान विष्णु ने जब प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी को देखा तब वह रमणीयता की मूर्ति श्री लक्ष्मी जी के पति श्री लक्ष्मी जी सहित मोहित हो गए। श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, पर अपने 8 ही नेत्र जानकर पछताने लगे। सुरसेन पौर बहुत उछाओ, विदते रेवण लोचन नाओ। राम चितव सुरेश सुजाना, गौतम श्राप परम हित माना। मुनि बोले, देवताओं के सेनापति स्वामी कार्तिक के हृदय में बड़ा उत्साह है, क्योंकि वे ब्रह्मा जी से ड्योढ़े अर्थात 12 नेत्रों से राम प्रभु श्री राम जी का सुंदर लाभ उठा रहे हैं, दर्शन का लाभ उठा रहे हैं। सुजान इंद्र अपने 1000 नेत्रों से श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं और गौतम जी के शाप को अपने लिए परम हित कर मान रहे हैं। देव सकल सुरपति सिंहाही, आजु पुरंदर सम को नाहि। मुदित देवगण राम ही देखी, नृप समाज दोहर सुबिसेखी। मुनि बोले, सभी देवता देवराज इंद्र से ईर्ष्या कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज इंद्र के समान भाग्यवान दूसरा कोई नहीं है। श्री रामचंद्र जी को देखकर देवगण प्रसन्न है और दोनों राजाओं के समाज में विशेष हर्ष छा रहा है। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। अति हर्ष राज समाज दुदिसि, दोन्दुभि बाजहि घनी। बरसहि सुमन सुर हरसि जय, बरसहि सुमन सुर हरसि कहि जय। जयति जय रघुकुल मणि, यही भांति जानि बरात आवत।
बाजने बहु बाजही, रानी सुवासिनी बोनी परिछनि, है तो मांगल साजही। मुनि बोले, दोनों ओर से राज समाज में अत्यंत हर्ष है और बड़े जोर से नगाड़े बज रहे हैं। देवता प्रसन्न होकर और रघुकुल मणि श्री राम जी की जय हो जय हो जय हो कहकर फूल बरसा रहे हैं। इस प्रकार बारात को आती हुई जानकर बहुत प्रकार के बाजे बजने लगे और रानी सुहागिन स्त्रियों को बुलाकर परिछन के लिए मंगल द्रव्य सजाने लगी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। सजी आरती अनेक विधि रामा, मंगल सकल सवार सिया रामा। चली मुदित परि चनिकरन रामा, गजगामिनी बरनार सिया रामा। मुनि बोले, अनेक प्रकार से आरती सजकर और समस्त मंगल द्रव्यों को यथा योग्य सजाकर गजगामिनी हाथी की सी चाल वाली उत्तम स्त्रियां आनंद पूर्वक परिछन के लिए चली। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। प्यारे, आगे का पाठ कल सुनाएंगे। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और पाठ अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। जय श्री राम, जय जय सिया राम।